एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज व्यावसायिक अध्ययन। इसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज है वो टोटल कितने मार्क का एग्जाम होता है? हमारा 100 मार्क का एग्जाम होता है। किस सब्जेक्ट का? बिजनेस स्टडीज का। तो मैं आप लोग को एक श्योर करता हूँ, ये आशा दिलाता हूँ कि मैं आपको पूरे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी करवा दूंगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको पहले से जानकारी हो जाए कि हमें इन चीज़ों को पढ़ना है तो उसे आप बहुत गौर से ध्यान से उसे देखेंगे। चलिए, पहला हमारा टॉपिक होगा मानवीय क्रिया। क्या टॉपिक होगा हमारा? मानवीय क्रिया। दूसरा हमारा टॉपिक है मानवीय क्रिया के अंतर्गत ही आता है। मानवीय क्रिया दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है आर्थिक और एक होता है हमारा अनार्थिक क्रिया। और इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्थिक तथा अनार्थिक क्रिया में अंतर। क्या? डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद है हमारा व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस। उसके बाद है हमारा व्यवसाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का लक्षण, व्यवसाय के उद्देश्य, पेशा, पेशा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता, रोजगार, उनके अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है व्यवसाय की। व्यवसाय, यहाँ आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे, सभी व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया काम करते होंगे, कोई बैठा नहीं दिखता होगा। अब ये बात बताइए कि लोग काम क्यों करते हैं? काम करते हैं क्योंकि उनके जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग जो क्या करते हैं, वो समय समय पर अपना काम करते हैं, जिससे कि उन्हें धन की प्राप्ति होती है और उससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा पहला टॉपिक है, क्या है? मानवीय क्रिया। क्या है? मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, मानवीय क्रिया, मानव द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं मानवीय क्रिया कहलाती है। मान लीजिए एक आदमी है, ये क्या है? एक आदमी है और उसके द्वारा बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मानवीय क्रिया। जैसे कि मान लीजिए आप ही पूरे दिन में क्या सब करते हो? सवेरे उठते हो, फ्रेश होते हो, पढ़ते हो, तो क्या जानवर पढ़ सकता है? नहीं ना पढ़ सकता है। तो इसलिए जो मानव द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं क्या होगी? मानवीय क्रिया होगी। जैसे कि किसान खेत जोतता है, उसमें फसल उपजाता है, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसके बाद टीचर पढ़ाते हैं और मजदूर मजदूरी करता है। तो अब हमारा मानवीय जो क्रिया है उसको मेनली दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक है हमारा आर्थिक क्रिया, नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकेंड है हमारा अनार्थिक क्रिया। तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है हमारा व्यवसाय, दूसरा है हमारा पेशा और तीसरा है हमारा रोजगार। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे व्यवसाय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति लाभ अर्जन के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? पैसा आवे उसको लाभ के तरह से किसी वस्तु का व्यापार करता है या कोई भी आर्थिक क्रिया करता है जिससे कि वो लाभ प्राप्त करता है, तो वैसा क्रिया क्या होगा? व्यवसाय कहलाएगा। और जब पेशा, अब दूसरा क्या टर्म आता है हमारा? पेशा। पेशा के अंतर्गत हम उसे पेशा के रूप में करते हैं जब कोई विशेष शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जो कोई विशेष कोर्स करके आ रहा है और वो क्या कर रहा है? हमें सेवा प्रदान कर रहा है और उसके बदले में हमसे क्या कर रहा है? उसके बदले में हमसे फीस वसूल रहा है। क्या वसूल रहा है? फीस वसूल रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा पेशा कहलाएगा। और ये क्या है? रोजगार। रोजगार के अंतर्गत क्या होता है? इसमें जो होता है कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और उससे क्या हमें मिलता है? उससे हमें सैलरी या वेजेज, मतलब कि वेतन या मजदूरी की प्राप्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है? रोजगार कहलाता है। और ये टर्म है हमारा आर्थिक क्रिया। देखिए, आर्थिक क्रिया का कोई प्रकार नहीं होता है क्योंकि यह धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं की जाती है। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है धर्म प्रचार और देश सेवा। चलिए, अब इसके आगे क्या है हम बारी बारी से देखते हैं। मानवीय क्रिया टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक तो हमारा है मानवीय क्रिया, लेकिन उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? आर्थिक क्रिया। मानव द्वारा की जाने वाली वह सभी क्रिया जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे कि आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा मान लीजिए कोई कंपनी में काम करते हैं, या आपके पापा किसान हैं, फसल उपजाते हैं।
तो जब आपके पापा फसल उपजाते हैं और उसे बेचकर पैसा लाते हैं तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अगर आपके पापा केवल इतना ही फसल उपजाते हैं जिससे कि खा के अपने को संतुष्टि मिल जाए तो वो अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आएगी, क्योंकि वो संतुष्टि के लिए की जाती है, ना कि पैसे प्राप्त करने के लिए, धन के लिए नहीं की जा रही है। जो भी क्रिया होगी जिसमें धन की प्राप्ति होगी वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जैसा पहला उदाहरण है, किसान खेतों में काम कर फसल उगाता है, यहाँ तक तो अनार्थिक क्रिया होगा। लेकिन उसे बेचकर जब वो पैसे प्राप्त करता है तो यहाँ क्या बात हुई? पैसे की बात हुई, धन की बात हुई, तो वो क्या हो गया? वो हमारा आर्थिक क्रिया हो गया। दूसरा है हमारा, कर्मचारी अपने काम के बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। वेतन किस में मिलता है? वेतन पैसे में मिलता है, और मजदूरी किस में मिलता है? पैसे में मिलता है। तो जब कोई कर्मचारी काम करता है उसके बदले उसे क्या मिलता है? पैसा मिल रहा है, तो वो क्या, कौन सा क्रिया हो जाएगा? वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। व्यापारी सामान बेचकर लाभ कमाता है, क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है, मतलब कि यहाँ पर कैसे, क्या चीज़ मिल रही है? उसको पैसा मिल रही है। जब पैसा मिल रहा है तो वो कौन सा क्रिया की श्रेणी में आएगी? वो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। चलिए, मानवीय क्रिया, आर्थिक अनार्थिक क्रिया। पहले में हम लोगों ने क्या देखा था? आर्थिक क्रिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अनार्थिक क्रिया। मानव द्वारा की जाने वाली वह सभी क्रिया जो धन प्राप्त करने हेतु न होकर संतुष्टि प्राप्त करने के लिए की जाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। मान लीजिए कि एक नर्स है और वो क्या कर रही है? वो एक हॉस्पिटल में काम करने जाती है, वहाँ से उसे क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। वही नर्स जब अपने बच्चों का या अपने परिवार के किसी परिजन का देखभाल करती है तो वहाँ पर उसे पैसे नहीं मिलती है, बल्कि उसे संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैंने अपने परिवार के इस सदस्य का सेवा किया। तो ये क्या हो जाता है? हमारा अनार्थिक क्रिया होता है। जैसे कि माँ द्वारा बच्चों का देखभाल करना, माँ बच्चे का देखभाल करती है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है? नहीं ना मिलता है। तो ये हमारा कैसा क्रिया हो गया? ये हमारा अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में हो गई। अब हमारा है मनोरंजन के लिए कोई काम करना। जब कोई काम हम मनोरंजन के लिए करते हैं तो वो हमारा अनार्थिक क्रिया हो जाता है, और वही काम हम दूसरों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए करते हैं और उसके बदले अगर हम पैसे लेते हैं तो वो हमारा कौन सा क्रिया हो जाएगा? वो हमारा आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। ईश्वर का भजन करना, जब कोई व्यक्ति जो भजन करता है, मान लीजिए कोई, जैसे कि कोई गायिका है, वो क्या कर रही है? भजन कर रही है, ईश्वर का भजन मंदिर में बैठ के कर रही है, तो वो हमारा अनार्थिक क्रिया हो जाएगा। और वही भजन कर रही है और उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो अनार्थिक क्रिया, और जब उस काम के बदले उसे पैसा मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, तो वो क्या होगा? आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए, अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना। मान लीजिए आप एक पीटी टीचर हैं और आप स्कूल में जाके व्यायाम करवाते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? वहाँ से आपको पैसा मिलता है और उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद व्यायाम करते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आपको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो अनार्थिक क्रिया कहलाता है। अब हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर। देखिए, सबसे पहले आप ऐसा टेबल बना लीजिएगा। वैसे मैं इसका PDF या आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा? इसको लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अभी आप ये सोचकर चल रहे होंगे कि क्लास 11th में तो हमारा परीक्षा होता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। ये आगे आपको बहुत सारे चीज़ों में काम देगा, क्योंकि ये बेस है। अगर बेस मजबूत होगा, क्योंकि अगर किसी पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा, किसी घर का नींव मजबूत नहीं होगा, तो आप क्या उस पर बढ़िया सा घर बना सकते हैं या पेड़ बड़ा हो सकता है? इसलिए जड़ को मजबूत कीजिए और इसे ध्यान से देखिए और इसे लिख के और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बातें रटने वाली नहीं है। जैसे कि यहाँ ही मान लीजिए ना कि यहाँ पर आपका आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर है। चलिए, अंतर का आधार उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया का आर्थिक उद्देश्य होता है। आर्थिक उद्देश्य मतलब क्या? अर्थ। ये आर्थिक का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और अर्थ का मतलब होता है मनी। क्या होता है? मनी। और इस मनी को प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से अगर कोई क्रिया की जाती है तो हमारा आर्थिक क्रिया होता है। और जब हम सामाजिक मतलब समाज का सेवा करना हो और मनोवैज्ञानिक के लिए कोई कार्य करते हैं उद्देश्य के लिए, तो वो अनार्थिक क्रिया होती है। जैसे समाज में किसी कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है, वो व्यक्ति गिर गया, वो आपके समाज का अंग है, तो आप उसकी सेवा कर दे, उसके बदले तो आप उसे पैसा लेंगे नहीं, तो वो क्या होगा? अनार्थिक क्रिया होगा। चलिए, और लाभ, आधार क्या है? लाभ है हमारा।
तो धन संपत्ति की वृद्धि होती है। आर्थिक क्रिया करने से हमें धन की वृद्धि होती है, क्योंकि इससे हमें क्या आता है, पैसा आता है, और पैसा आने से हम अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है, धन जो होता है, पैसा होता है, वो हमारी संपत्ति होती है। और अनार्थिक क्रिया से लाभ हमें मिलता है कि हमें प्रसन्नता मिलती है और संतुष्टि मिलती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति जो असहाय है उसकी सेवा कर दिए, तो वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहा है, तो आप उससे क्या होता है, हमें खुशी मिलती है कि मैंने उस व्यक्ति का सेवा किया, उसके बदले उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। चलिए, क्रियाओं के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यापार, बिजनेस, पेशा, प्रोफेशन, और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। और कोई प्रकार नहीं होते, अनार्थिक क्रिया के कोई प्रकार नहीं होते हैं। और आर्थिक क्रिया में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसका हम लोग आगे बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग व्यापार को देखेंगे। चलिए, आर्थिक क्रिया के प्रकार, सबसे पहला क्या है, व्यापार। यह एक निरंतर चलने वाली मानवीय आर्थिक क्रिया है। व्यापार क्या है, यह एक निरंतर चलने वाली, मतलब ये कंटिन्यूअस नेचर का, ये कभी नहीं खत्म होगा। जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं, तो आप रोज दिन ना खाना खाते हैं, तो ये कभी ऐसा होगा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक क्या होगा, हम खाना खाते रहेंगे। तो इसी तरह कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसमें धन के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय, विनिमय होता है। देखिए, व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि व्यापार के अंतर्गत सबसे पहले वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसका विक्रय तथा विनिमय करते हैं। मान लीजिए आज व्यापार नहीं होता तो क्या आपके पास, मान लीजिए ये हमारे पास पेंसिल है, ये तो हमारे घर में बना नहीं है। हमारे पास मान लीजिए ये बॉक्स है और ये माइक है। ये जो हमारे पास माइक है या फ़ोन है या ये कॉपी है या पेपर है, ये तो हमारे घर में बना नहीं है, ये बना तो कहीं कारखाना में है। और कारखाना से कौन हमारे घर तक पहुंचाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जहाँ पर उत्पादन होता है, मान लीजिए ये जगह है हमारा फैक्ट्री और यहाँ पे है हम, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोडक्ट को आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, विनिमय जरूरत होता है। विनिमय के अंतर्गत क्या होता है, ये व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रिया होती है, जिसमें वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। चलिए, अब उदाहरण जो है इसका, खनन, मतलब माइनिंग, मतलब कोई भी चीज़ को हम खनन करते हैं, जैसे कोयला खन के हम उसे बेचते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है। उत्पादन करते हैं, जब वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसको कहाँ हम बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, जिससे कि हमें पैसे की प्राप्ति होती है और पैसे के प्राप्त होने से हमें प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। परिवहन, जब हम क्या करते हैं, परिवहन हमारा सेवा की श्रेणी में आ गए। ये हमारा खनन हो गया, सेवा होता है, इससे प्रोडक्ट उत्पादन होता है। उत्पादन, प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। भंडारण, प्रोडक्ट का होता है। बैंकिंग, ये सेवा हो गया, ये सेवा हो गया, ये सेवा हो गया। मान लीजिए परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो क्या चीज़ का, आप बस का उपयोग करते हैं। और जब बस का उपयोग करते हैं तो बस वाला क्या आपसे लेता है, आपसे फेयर लेता है, क्या लेता है, भाड़ा लेता है। क्या लेता है, भाड़ा लेता है, जिसके बदले कि आपको कहाँ से, आपको मान लीजिए बाजार से आपको घर जाना है तो आप बस से जाते हैं, तो उसके बदले क्या देते हैं, भाड़ा देते हैं। तो ये क्या करता है, भाड़ा के रूप में लाभ कमाता है। भंडारण, मान लीजिए कि आपके पास आलू है, क्या है, आलू है, उसे आप कोल्ड स्टोर में जमा कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर में। तो उस कोल्ड स्टोर वाला आपसे क्या लेता है, आपका चार्ज लेता है, आपको वस्तु को रखने का चार्ज लेता है, तो उससे क्या होता है, लाभ कमाता है। बैंकिंग, बैंक में क्या जाते हैं, आप पैसा जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं, उसके बदले बैंक क्या करती है, अपना एक फिक्स चार्ज आपके अकाउंट से काटती है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास अकाउंट होगा तो देखिएगा कि आपके अकाउंट से एटीएम चार्ज लगभग 120 से 125 रुपया के लगभग काटती है। तो क्या होता है, ये 125 रुपया क्या हुआ, उसका चार्ज हो गया। आपको बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है उसके बदले आपसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। आप जो पैसा बैंक को देते हैं वो उस पैसा को क्या करती है, बैंक दूसरे व्यक्ति को लोन दे देती है, और जिससे कि आप उसे प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से आपका खाता सुरक्षित रहता है और आपको भी कुछ फायदा होता है। बीमा कंपनी, मान लीजिए बीमा कंपनी का क्या काम है, ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको अगर भविष्य में कोई हानि हो रही है, कोई जोखिम हो रही है, तो उसकी भरपाई के लिए आप क्या यूज करते हैं, इंश्योरेंस यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस का एक उदाहरण कि आप अपने कारखाना में, अपने कारखाना के गोदाम में बहुत सारा सामान रखे हुए हैं, बना बनाया सामान रखे हुए हैं, और उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। ऐसा हो नहीं, लेकिन आग लग जाता है, एग्जाम्पल के लिए सुनिए। तो उसमें क्या होता है
कि हम अगर उस इंश्योरेंस बीमा करवाए रहते हैं तो बीमा कंपनी हमें हमारे दावा को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और हमें कुछ भुगतान देती है, कुछ जो हमारा हानि होता है उसका रिस्क को बियर करती है। चलिए अब हमारा अगला है व्यवसाय के बाद पेशा। पेशा क्या है? यह एक ऐसा विशिष्ट कार्य है जिसमें एक पेशेवर ज्ञान प्राप्त कर अन्य लोगों के प्रति व्यक्तिगत सेवा प्रदान करते हैं, बदले में उनसे फीस लेते हैं। मैंने इसे पहले भी बताया था, जब क्या बता रहा था आपको, याद कीजिए, जब व्यापार आर्थिक क्रिया के प्रकार को डिवाइड करके एक चार्ट में बता रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था पेशा के बारे में। तो पेशा में क्या बताया, यह एक विशिष्ट कार्य है, मतलब कार्य कैसा है, विशिष्ट कार्य है। तो विशिष्ट कार्य है तो यह विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही की जाएगी और उस विशिष्ट व्यक्ति को किस ज्ञान की, पेशेवर ज्ञान की होना जरूरी है और अन्य लोगों के प्रति व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है और बदले में उससे फीस लेता है। मान लीजिए एक डॉक्टर साहब हैं, क्या है, डॉक्टर साहब हैं और वो क्या करते हैं, वो पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, देखते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, पेशेंट से फीस लेते हैं। क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। तो व्यक्तिगत सेवा ना दे रहे हैं पेशेंट को, पर्सनली इंडिविजुअल। उसके बाद एक वकील है, वो क्या कर रहा है, अपने मुवक्किल को सेवा दे रहा है, जो उससे केस लड़वाने जाते हैं। आप अगर केस लड़वाने वकील से कभी जाइएगा तो देखिएगा वकील आपको सेवा देगा, उसके बदले में आपसे फीस वसूली करेगा। चलिए इसी तरह ऐसा, अब आगे क्या है, रोजगार। ऐसा कार्य जिनमें व्यक्ति नियमित रूप से अन्य व्यक्तियों के लिए कार्य करता है और उसके बदले वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। रोजगार के अंतर में क्या बताए थे, मैंने पहले भी बताया था कि व्यक्तिगत रूप से नियमित सेवा करता है, किसके लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, खुद के लिए नहीं, यहाँ अन्य व्यक्तियों के लिए कार्य करता है, उसके बदले क्या, वेतन और मजदूरी प्राप्त करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा रोजगार कहलाता है, जिसे हम नौकरी के भी नाम से जानते हैं। तो नौकरी करता है तो कैसा होता है, नौकरी में अपना काम करता है या दूसरों के लिए काम करता है, किसके लिए, दूसरों के लिए काम करता है और उसके बदले महीना के लास्ट में क्या मिलता है, वेतन मिलता है और मजदूरी मिलता है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान करिएगा, आगे भी आपको ये हेल्प मिलेगा। वेतन और मजदूरी क्या होता है? वेतन होता है कि जो आदमी मानसिक रूप से काम करता है, मतलब जो अपने माइंड का यूज करके काम करता है, उसको जो हम मंथली पेमेंट करते हैं तो वो वेतन होता है। और मजदूरी क्या होता है, जो डायरेक्ट काम में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन में, उत्पादन कार्य में, जो फिजिकल, मतलब जो शारीरिक कार्य करता है, शरीर के द्वारा कार्य करता है, तो वो हमारा क्या होता है, मजदूरी होता है। चलिए अब आपको इसके बाद क्या है, पेज नंबर 8 हो गया, पेज नंबर 9 देखिए, व्यवसाय। अब पहले तो हम लोग धीरे धीरे पढ़े कि मतलब ब्रीफ में पढ़े, संक्षेप में पढ़े, छोटा छोटा, क्योंकि पहले क्या था, हमें प्रकार केवल जानना था, लेकिन अब व्यवसाय के बारे में हमें विस्तार से जानना है। अब क्या जानना है, ये देखिए, व्यवसाय यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित उत्पादन, क्रय विक्रय और विनिमय सम्मिलित है। कैसा है, यह एक नियमित कार्य है, मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मान लीजिए यहाँ से चली, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यह ऐसी क्रिया है, क्या यह एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली मतलब प्रक्रिया है जो कभी नहीं खत्म होगी, समझे। और इसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, उत्पादन होता है, वस्तु को हम उत्पादित करते हैं, उस क्रय विक्रय करते हैं। मान लीजिए आप रॉ मटेरियल को क्रय करते हैं, मतलब कच्चा माल को क्रय करते हैं और उसको बना के क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये क्रिया क्या होता है, ये क्रिया हमारा क्रय विक्रय क्रिया कहलाता है। और विक्रय के बाद जो सेवा हम देते हैं, विनिमय कहलाता है। चलिए, व्यवसाय की परिभाषा के अंतर्गत वे सभी मानवीय आर्थिक क्रिया आती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती है एवं जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करके लाभ कमाना होता है, जो कि निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं में नियमित रूप से की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 3-4 टर्म आया, जो मेन चीज उसको समझाते हैं। उत्पादन एवं वितरण करती है, मतलब वस्तु का उत्पादन करती है, उसको बेचती है, एवं जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकता को पूर्ति करना। मतलब समाज की आवश्यकता क्या है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक समाज में रहते हैं। मान लीजिए आपको पेंसिल की आवश्यकता है, तो पेंसिल का उत्पादन तो करते नहीं है, इसको किससे लेते हैं, इसको किसी व्यापारी से लेते हैं, छोटा दुकानदार से लेते हैं। और ये कहाँ उत्पादित होती है, ये किसी कंपनी में उत्पादित होती है। पेंसिल कहाँ उत्पादित होती है, अप्सरा की पेंसिल है, देखिए यहाँ पे आप जूम करके दिखाते हैं हम आपको, ये अप्सरा का प्लेटिनम पेंसिल है। तो ये कहाँ उत्पादन होता है, मान लीजिए ये
कारखाना में उत्पादन होता है, वहाँ से कोई थोक व्यापारी इसको खरीदता है, फिर वो रिटेलर के हाथ में बेचता है, फिर आपके पास पहुँचता है। तो क्या होता है, इसमें समाज की पूर्ति होती है। ये निजी तथा सार्वजनिक संस्था दोनों होती है। जैसे बहुत सारे सार्वजनिक संस्थाएं, जैसे हॉस्पिटल है, वो क्या करती है, सेवा प्रदान करवाती है। और बहुत सारे सरकारी बैंक है, वो क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। सरकारी संस्था सेवा प्रदान करवाती है, जिसके बदले में सरकार उसे पे करती है, हमें बहुत कम मात्रा में पेमेंट करना पड़ता है। और जो हमारा व्यावसायिक क्रिया है, दूसरा क्या है, निजी क्रिया। निजी क्या होता है, नियमित रूप से की जाती है। जो प्राइवेट संस्थान होते हैं वो निजी कहलाते हैं। चलिए, अब हमारा इसके बाद है क्या है, व्यवसाय की अवधारणा। वहाँ आपने देखा था कि पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था, हम लोगों ने पढ़ लिया मानवीय क्रिया, आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर, व्यवसाय का अर्थ जान लिए। अब क्या जानेंगे, व्यवसाय की अवधारणा। क्या जानेंगे, व्यवसाय की अवधारणा। चलिए अब देखते हैं व्यवसाय की क्या अवधारणा है। इस व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा और व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा। मेनली व्यवसाय की कितनी अवधारणा है, दो। एक क्या है प्राचीन और एक क्या है आधुनिक। चलिए प्राचीन अवधारणा क्या है, इसको देखते हैं। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का अर्थ उन कामों से है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। इसके लिए किसी भी तरीका से अधिकाधिक लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाता था, चाहे सामाजिक न्याय को खत्म ही क्यों न करना पड़े। मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जाता था। मतलब पहले क्या होता था कि व्यवसाय जो करते थे वो समाज को ध्यान में नहीं रखते थे, उनको किसी तरह से अधिकाधिक लाभ चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था, प्रॉफिट चाहिए होता था, जिससे कि चाहे वो सामाजिक न्याय, मतलब कि समाज को किसी भी तरह का हम वस्तु प्रदान करें, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। और मुनाफाखोरी को, मतलब अधिक से अधिक लाभ को ही मुनाफाखोरी, मतलब वस्तु कैसी भी दे हमें मुनाफा होनी चाहिए। तब जाके व्यवसाय के कैसा अवधारणा आया, आधुनिक अवधारणा आया। इस अवधारणा के अनुरूप व्यवसाय को सामाजिक कार्य माना गया। कैसा कार्य माना गया, सामाजिक कार्य। कि व्यवसाय जो है उसका काम है कि समाज का सेवा करना। क्या काम करना, व्यवसाय समाज का सेवा करना, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, परंतु सेवा द्वारा। पहले क्या था, किसी भी तरह से अधिकाधिक लाभ कमाना, लेकिन अब क्या हो रहा है, लाभ कमाना है परंतु समाज की सेवा के द्वारा। इसमें ग्राहक को सेवा के स्थान पर, ग्राहक को क्या, सेवा के स्थान पर पहले है, मतलब ग्राहक को पहले सेवा देंगे तब उससे लाभ की अपेक्षा करेंगे। परंतु दूसरी मुनाफा कमाता है, पहले लाभ मतलब क्या करता है, पहले हम वस्तु का सेवा करेंगे, समाज को क्या है, ये हमारा समाज है, उसको सेवा प्रदान करेंगे, बाद में हम लाभ की आशा करेंगे या मुनाफा का आशा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुनाफाखोरी नहीं होगा। क्या होगा, मुनाफाखोरी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का उद्देश्य हमारा समाज का सेवा करना है। अब हमारा व्यवसाय की अवधारणा के बाद देखिए कौन सा टॉपिक है, व्यवसाय की विशेषता। देखिए व्यवसाय की विशेषता को यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज किया है, मतलब बिंदुवार किया है। जैसे कि पहला है हमारा मानवीय आर्थिक क्रिया, दूसरा है हमारा वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन, तीसरा है हमारा वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय तथा विनिमय, चौथा है हमारा साहस, जोखिम एवं भावी सफलता, वैधानिकता, उपयोग का सृजन, समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, निवेश की आवश्यकता, व्यापक क्षेत्र। अब इसको मैंने यहाँ पर 10 है और बारी बारी से एक एक कर आपको समझाते हैं। पहला क्या है, मानवीय आर्थिक क्रिया। व्यवसाय किसके द्वारा की जाती है, व्यवसाय मानव के द्वारा की जाती है। और जब मानव के द्वारा की जाती है तो मानव के द्वारा क्यों की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। क्यों की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। जब ही हम लाभ किस में होता है, लाभ पैसे में होता है और इससे धन की प्राप्ति होती है, तो ये आर्थिक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है, आर्थिक क्रिया हो जाती है। और जब लाभ आर्थिक क्रिया हो गई और ये किसके द्वारा किया गया, मानव के द्वारा किया गया, तो ये क्या हो गया, मानवीय आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आ गई। यहाँ क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है। यहाँ पर मान लीजिए एक उत्पादन, यहाँ पे हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर है, मतलब ग्राहक आप लोग हैं, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है वस्तु का। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है, वस्तु का लेन देन होता है। यहाँ से पैसा देते हैं और सेवा, मतलब पैसा वस्तु लेते हैं कारखाना से और पैसा इसे देते हैं और सेवा लेते हैं। समझ गए, वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय, मतलब यहाँ पर क्या होता है, वस्तु का एवं सेवा का हम विक्रय करते हैं, किसके अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत, और उससे क्या होता है, हमें लाभ की प्राप्ति होती है। चौथा है हमारा साहस।
साहस होना जरूरी है, क्योंकि अगर साहस नहीं होगा तो कोई व्यापार करना नहीं चाहेगा, क्योंकि व्यापार में बहुत सारी जोखिम होती है। और यह एक साहसी के लिए, मतलब कि जिससे हिम्मत होता है पैसे इन्वेस्ट करने का, वही एक व्यापार को कर सकता है। जोखिम एवं भावी सफलता, जिस व्यापार में जितना जोखिम होगा, मतलब जितना रिस्क होगा, उस व्यापार में उतनी सफलता की चांस होगी, और जिस व्यापार में जितना कम जोखिम होगा उसमें कम सफलता की चांसेज होगी। वैधानिकता, मतलब कानून द्वारा जो होगा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो व्यापार कानून द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होगा वह व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा, चूंकि आधुनिक अवधारणा क्या कहती है कि हमें समाज का सेवा करना होगा, और वैधानिक मतलब कानून का पालन करना जरूरी है। उपयोगिता का सृजन, मान लीजिए कि एक वस्तु है, आपको हम क्या करते हैं, ये जो है पेन है, मतलब पेंसिल है, इसमें यहाँ पे जो लगा रहता है इसको हटा देते हैं, और मान लीजिए एक पेन है उसको आपको खोल के दे देते हैं, तो उसका उपयोग नहीं होगा। तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मान लीजिए लकड़ी है और इसमें कार्बन है, दोनों को मिला के क्या बना, ये पेंसिल बन गया, तो इसका उपयोगिता का सृजन हो गया। अगर मान लीजिए केवल आपको ये दे दिया जाए तो ये टिकता है, ये तो टूट जाता है, तो इसलिए इसे आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करता है, समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। मान लीजिए समाज की बहुत सारी आवश्यकता है, ये पेंसिल की आवश्यकता है, मान लीजिए कि हमें कॉपी की आवश्यकता है, हमें किताब की आवश्यकता है, और ये कहाँ उत्पादन होता है, फैक्ट्री में उत्पादित होता है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ होता है, हमें घर पे चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, हमारे आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है। निवेश की आवश्यकता है, इसमें क्या होता है, पैसे का निवेश होता है। मान लीजिए आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो आप व्यापार में इन्वेस्ट कीजिए और उससे लाभ कमाइए, जिससे कि क्या होगा, जनता को भी इसका फायदा होगा, समाज को भी इसका फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। व्यापक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, इसमें व्यापार तथा व्यापार की सहयोगी क्रियाएं, सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए कला एवं विज्ञान, कला क्या होता है, इसमें मतलब कि हमारे पास कला होता है कि मान लीजिए आपके पास ये वस्तु है, आपको इसको बेचना है, तो ये क्या होगा, ये कला के द्वारा बिकेंगे। और कुछ जो होते हैं नियम कानून जो बने होते हैं, जो जिसके कारण परिणाम होते हैं, मतलब कोई काम करेंगे उसका परिणाम होगा। जहाँ कारण क्या होता है, कारण और परिणाम, किसमें परिणाम होते हैं वहाँ क्या होता है, जहाँ कारण एवं परिणाम होते हैं वहाँ कैसा रिलेशन होता है, वहाँ विज्ञान काम करता है। मान लीजिए अगर विक्रय कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो विज्ञान है। और व्यवसाय क्या, कला है, क्योंकि बिना कला के हम वस्तु को, कला क्या करवाती है, हमें किसी काम करने की तकनीक को सिखाती है कला। चलिए यह एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो भी समाज के अंग होते हैं। किसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है, समाज की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो यह कैसा क्रिया है, सामाजिक क्रिया। यह एक तंत्र है, सिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत। एक उत्पादन करेगा, एक उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक उसका रख रखाव करेगा, एक सारे पैसे का लेन देन को मैनेज करेगा। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। मानवीय क्रिया, ये मानव के द्वारा की जाती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, व्यवसाय मानवीय क्रिया कहलाती है। और आर्थिक क्रिया, चूंकि व्यवसाय के कारण हमें धन की प्राप्ति होती है, इसलिए ये क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। अन्य विषयों से भी संबंध रखता है। अन्य विषय कौन सब, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या हमें बताता है कि व्यवसाय में अगर जिस वस्तु का कीमत कम होगा उस वस्तु का मांग अधिक होगा, जिस वस्तु का कीमत अधिक होगा उस वस्तु का मांग कम होगा। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। हमें मनोविज्ञान क्या बताता है कि हम अपने वस्तु को किस तरह बाजार में बेच सके, ये हमें कौन बताता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत बताता है। चलिए अब इसके बाद हमारा क्या है, व्यवसाय की प्रकृति हो गई हमारा। तो अब है हमारा व्यवसाय के उद्देश्य। चलिए अब आज यहीं पे हम खत्म करते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको व्यवसाय के उद्देश्य से आगे जितना बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में उसको कल पूरा कर देंगे। और साथ में आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का सारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जिससे कि आप आने वाले वीडियो को देख सकें।